बताती हूँ। मम्मी जी, मैं कैसे काम करती हूँ ये कोई नहीं जानता, इसीलिए लोगों का मेरे कामों पर ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं। आप सभी खाना शुरू कीजिए। भाभी जी, मैं बाद में बताऊंगी। मेरा मतलब कि मैंने इतनी जल्दी कैसे सब कुछ बना लिया। वाह बहू, मैं तो सोच रहा था कि तू हमें पागल बना रही है, लेकिन तूने तो सच में 56 भोग बना दिए। वाह भाभी, आपसे ज्यादा तेज काम करने वाली बहू पूरे मोहल्ले में नहीं मिलेगी। अरे सिर्फ पूरे मोहल्ले में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इसी तरह तारीफ कर करके सभी मोनी का 56 भोग खा रहे थे। वहीं श्रद्धा का खाना रखा हुआ ठंडा हो रहा था। खाना ठंडा हो जाने की वजह से श्रद्धा के खाने को कम खाया गया, जिस पर श्रद्धा का मन थोड़ा उदास हो गया। खाना खाने के बाद दोनों बहुओं को उनकी पहली रसोई का शगुन भी मिला और फिर सभी अपने अपने काम से लग गए। मैं तो बोर हो रही हूँ। घर में तो कुछ ना कुछ काम ही करती रहती थी, पर यहाँ तो सारा काम नौकर चाकर ही कर रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मेरा दिन नहीं कट पाएगा। यह सोचकर श्रद्धा अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक मेड धुले हुए कपड़े लेकर जा रही थी। सुनिए, आप ये कपड़े कहाँ लेकर जा रही हैं? मालकिन, ये धुले हुए कपड़े हैं, मैं इन्हें प्रेस करने के लिए लेकर जा रही हूँ। ऐसा करिए, आप कुछ और कर लीजिए, ये कपड़े मैं प्रेस कर दूंगी। लेकिन बड़ी मालकिन ने आपसे कुछ भी करने को मना किया है, ऐसे में आपको ये कपड़े नहीं दे पाऊंगी। आप ये कपड़े मुझे दे दीजिए, खाली बैठे बैठे मेरा दिन नहीं कट रहा है। श्रद्धा के इतना कहने पर मेड ने उसे कपड़े दे दिए और श्रद्धा खुशी खुशी कपड़े लेकर अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन तभी वहां मोनी आ गई। अरे भाभी, इतनी खुश होकर कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं, खाली बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा कि क्यों ना कपड़े ही प्रेस कर दूं। सब समझती हूँ मैं, ये पहली रसोई की रस्म में तो अपना रंग नहीं जमा पाई, तो अब काम करके सबका दिल जीतना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अरे भाभी, जब मैं यहाँ हूँ तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? लाइए, मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ। इतना कहकर मोनी ने जबरदस्ती श्रद्धा से कपड़े छीन लिए और जल्दी से उन्हें अपने कमरे में ले गई। वहीं श्रद्धा इस बात पर हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। इन्हें बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अब मुझे ये सारे कपड़े प्रेस करने होंगे। काम भी तो क्या करने चली थी, अब इनके चक्कर में मैं फंस गई। मोनी ने मुंह बनाकर अलमारी से प्रेस निकाली और फिर टेबल पर कपड़ा बिछाकर कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिया। ओह गॉड, मैंने कभी भी अपने भी कपड़े प्रेस नहीं किए और यहाँ मुझे सबके कपड़े प्रेस करने पड़ रहे हैं। इस श्रद्धा की वजह से मेरे पल्ले मुसीबत बन गई है। अरे नहीं। मोनी ने देखा कि खुद से बातें करने के चक्कर में उससे सौम्या की ड्रेस जल गई। उसने तुरंत कपड़े से प्रेस हटाई, लेकिन कपड़ा पूरी तरह से जल चुका था। ये देख मोनी बहुत घबरा गई। वहीं कपड़ा जलने की गंध भी पूरे घर में फैल गई। अरे घर में कुछ जल रहा है क्या? ये कैसी बदबू आ रही है? मेड्स, जल्दी से जाकर पूरे घर में चेक करो। चित्रा के कहने पर घर के सभी मेड्स ने इधर उधर जाकर चेक किया। मोनी ने अपना दरवाजा लॉक किया हुआ था, इसलिए मेड वहां नहीं जा पाए, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि जलने की बदबू यहीं से आ रही है। मेड्स ने सभी को मोनी के कमरे के बाहर बुलाया। बहू, ओ बहू, ये कैसी जलने की बदबू आ रही? तेरे कमरे से क्या कर रही है तू? मोनी अपनी सास की आवाज सुनकर बहुत घबरा गई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, हमें पूछने की बजाय दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। चित्रा ने गार्ड से कहकर मास्टर चाबी से दरवाजे को अनलॉक किया। दरवाजे को खुलता देख मोनी सारे कपड़े समेटकर छुपाने के लिए भागी, लेकिन उसके हाथ से सौम्या की जली हुई ड्रेस जमीन पर। ओह गॉड नो! माँ, ये तो मेरी पसंदीदा ड्रेस है, ये क्या हो गया इसके साथ? मैंने इसे सिर्फ एक ही बार पहना था। भाभी, ये आपने क्या किया? जवाब दे बहू, तूने ऐसा क्यों किया? हमारे घर के कपड़े तो मेड प्रेस करते हैं, फिर तेरे पास कपड़े कहाँ से आए? मम्मी जी, श्रद्धा भाभी ने मुझे जबरदस्ती कपड़े प्रेस करने को दे दिए, जबकि मुझसे तो कपड़े प्रेस करने आते भी नहीं है। ये क्या कह रही हो मोनी? तुम ही तो मुझसे कपड़े छीन कर लेकर गई थी। इस पर श्रद्धा ने सच बात बतानी चाहिए, लेकिन मोनी ने उस पर अपने झूठ का पर्दा डाल दिया। मम्मी जी, श्रद्धा भाभी ने मुझसे कहा कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मुझे काम करने चाहिए, और इन्होंने जबरदस्ती मेड से कपड़े लेकर मुझे प्रेस करने को दे दिए। क्यों श्रद्धा बहू, तूने ऐसा क्यों किया? अगर आप इतनी समझदारी ना दिखाती तो आज मेरी ड्रेस का ये हाल नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही इसकी भरपाई करूंगी। लाओ सौम्या, तुम अपनी ये ड्रेस मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे पहनने लायक बनाकर ही वापस करूंगी। ये कहकर श्रद्धा से सौम्या के हाथों से ड्रेस लेकर चली गई। अब ये क्या कोतक करने वाली है? श्रद्धा सौम्या की ड्रेस को अपने कमरे में लेके गई और फिर उसने अलमारी से अपनी एक साड़ी निकाली। श्रद्धा अपने घर से सिलाई मशीन लेकर आई थी, जिस पर वो अपने और अपनी माँ के कपड़े सिया करती थी। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी काटकर सौम्या की ड्रेस सुधारने में लगा दी। कुछ देर ड्रेस पर काम करने के बाद ड्रेस के ठीक होने पर श्रद्धा उसे लेकर सौम्या के कमरे में पहुंची। सौम्या, मुझसे जितना हो पाया मैंने कर दिया, उम्मीद है तुम्हें मेरा काम पसंद आएगा। भाभी, आपने ये कैसे?
आपने तो मेरी ड्रेस को पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। सच में आपने कमाल कर दिया। इस पर श्रद्धा का दिल खुश हो गया। उसने सौम्या को कपड़ों वाली सारी बात बताई और इस बार सौम्या को उस पर यकीन आ गया। इसी तरह कुछ दिन और बीते और आज मोनी बाजार गई हुई थी, इसीलिए श्रद्धा को अपने दाल चावल बनाने का मौका मिल गया। आज तो मैं सभी को अपने दाल चावल का स्वाद चखा कर ही रहूंगी। श्रद्धा ने बड़ी लगन और प्यार से सबके लिए दाल चावल बनाए और इतने में मोनी भी घर वापस लौट आई। श्रद्धा ने डाइनिंग टेबल पर अपने दाल चावल की प्लेट लगाई, जिनसे उड़ रही खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। बहू, आज क्या बनाया तूने? इतनी अच्छी खाने की महक तो मैंने कभी नहीं सूंघी। माँ जी, आज मैंने खास दाल चावल बनाए हैं जिन्हें बनाने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिला था। ओह गॉड, माँ आज खाने में क्या बना है? खुशबू तो लाजवाब आ रही है। ओह, तो अब ये मेरे पीछे खाना बनाकर सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं, महज इसके ये दाल चावल मेरे 56 भोग से कभी नहीं जीत सकते। कुछ ही देर में सभी खाने खाने आ गए। अरे ये कैसा मरीजों जैसा खाना बनाकर रख दिया है। भले इनसे कितनी भी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन है तो ये सादे से दाल चावल ही ना। सभी को दाल चावल देखकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन एक निवाला चखते ही उनके होश उड़ गए। आज तक उनमें से किसी ने भी इतने स्वादिष्ट दाल चावल नहीं खाए थे। कमाल है, क्या ये सच में दाल चावल है? ये तो बिल्कुल किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश लग रही है। श्रद्धा, तुम कोई सीक्रेट शेफ हो क्या? तुमने इतना अच्छा खाना कैसे बनाया? अरे नहीं, मैं तो बस एक गांव की सीधी सादी लड़की हूँ। अरे गांव की सीधी सादी लड़की, लेकिन मानना पड़ेगा बहू, हाथों में से तो अच्छे अच्छे शेफ से भी ज्यादा स्वाद है। इसी तरह श्रद्धा के बनाए दाल चावलों की तारीफ हुई चली जा रही थी। वहीं मोनी इस बात से जलकर राख हो गई। जलन से उसने उन चावलों का एक भी निवाला भी नहीं चखा और सीधा अपने कमरे में चली गई। अपने आप को क्या समझती है ये? मेरे 56 भोग को अपने दाल चावलों से हरा सकती है। अब मैं जल्दी जल्दी अपना 56 भोग बनाऊंगी और इसे खाना बनाने का मौका ही नहीं दूंगी। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए और मोनी ने इस बीच 3 दफा 56 भोग बनाया, वो भी आधा सामान बाहर से ऑर्डर करके। आज मोनी की सहेलियां उससे मिलने आई हुई थी। मोनी, हमने सुना है कि तू बड़ा अच्छा 56 भोग बनाकर खिला रही है अपने ससुराल वालों को, इसीलिए आज हम भी तेरा 56 भोग खाने आए हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी 56 भोग मंगा देती हूँ, मेरा मतलब बना देती हूँ। इतना कहकर मोनी रसोई से गई और उसने खाना ऑर्डर कर दिया। वहीं फिर उसने कुछ चीजें घर में ही बनाई। इतने में बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। मोनी ने चावल, रोटी, पूड़ी और दाल बनाकर रख दी, लेकिन उसका ऑर्डर किया खाना अभी तक नहीं पहुंचा, जिस पर वो घबरा गई। कहाँ रह गया ये डिलीवरी बॉय? मोनी किचन में खड़ी हुई परेशान हो रही थी। वहीं उसकी सहेलियां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्हें इंतजार करता देख श्रद्धा ने उनके लिए कुछ फल काट कर रख दिए। थोड़ी देर बाद मोनी फिर से अपनी सहेलियों के पास आकर बैठ गई। अरे क्या हुआ मोनी, तू खाना नहीं बना रही है क्या? हम सभी को बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा हुआ कि तेरी जेठानी ने हमें फ्रूट सैलेड बनाकर दे दिया, वरना हम तो भूख से मर ही जाते। तुम यहाँ मेरा खाना खाने आई हो तो फिर किसी और से लेकर क्यों खा रही हो? ये क्या बोल रही है मोनी? वो तेरी जेठानी ही तो है ना, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुनो, तुम यहाँ मेरा 56 भोग खाने आई हो, किसी और का फ्रूट सैलेड नहीं। ये बात मोनी की सहेलियों को काफी अजीब लगी। कुछ समय और बीत गया, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से उसका खाना अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। मोनी की चिंता अब 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। वो सिर्फ रसोई में खड़ी हुई समय बर्बाद करने लगी। मोनी बहू, तू खाना क्यों नहीं बना रही? तेरी सहेलियां तेरा इंतजार कर रही है और खाने का समय भी हो रहा है। माँ जी, वो बारिश भी बंद हो गई और इंतजार करते अब सहेलियां भी वापस जाने की सोचने लगी। तभी दरवाजे पर डिलीवरी बॉय आकर खड़ा हो गया, जो मोनी का खाना डिलीवर करने आया था। चित्रा ने डिलीवरी मैन से उलझते हुए खाना लिया और उसने देखा कि उसमें सारा 56 भोग वाला खाना था। ये देख चित्रा और उसकी सहेलियां हैरान रह गईं। ये सब क्या है? इसका मतलब वो सब 56 भोग तू बाहर से मंगा कर अभी तक हमारा पागल बना रही थी बहू, और हमने सोचा कि तू सच में अच्छा खाना बनाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हमें तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मोनी। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। अरे बस की नहीं थी तो बता देती। अब हम जा रहे हैं और आइंदा अपने घर किसी को बुलाने से पहले सोच लेना। सही कहा, लेट्स गो गाइस। नाराज होकर उसकी सहेलियां भी घर जाने लगीं। अरे आप इस तरह मत जाइए, मेहमानों को ऐसे निराश करके नहीं भेजना चाहिए। मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ बहू, तू इन सबको अपने वही दाल चावल बनाकर खिला, इन्हें बहुत पसंद आएंगे। हम यहाँ 56 भोग खाने आए थे और इसकी जगह अब हमें दाल चावल खाने पड़ेंगे। अरे एक बार बहू के बनाए दाल चावल खाकर देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। मोनी की सहेलियां ज्यादा जिद न करते हुए रुक गईं। फिर श्रद्धा ने उनके लिए अपने दाल चावल बनाए और फिर उन्हें परोसे। सभी सहेलियों ने बड़े चाव से दाल चावल खाए और श्रद्धा की खूब तारीफ की। वहीं मोनी मुंह लटकाई खड़ी थी। मोनी चलो तुम भी खाना खाओ। लेकिन भाभी,
मैं कैसे? मैंने तो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर आप मुझे अपना बनाया खाना क्यों खिला रही हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बच्ची नहीं हूँ। चलो अब अपना बचपना बंद करो और जल्दी से खाना खाओ। ये सब हम तुम्हारी सहेलियों के जाने के बाद भी कर सकते हैं, समझी? जी भाभी, आइए हम सब साथ ही खाते हैं।